नमस्कार साथियों। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे भारत के युवाओं के अंदर गुस्सा और नफरत फैल चुका है। आज जो बिहार के राजधानी पटना से तस्वीरें सामने आया है ना साथियों, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि युवाओं के अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ था। बीजेपी का झंडा लगा हुआ जो भी गाड़ी दिखाई दे रहा था उसको युवा तोड़ने लगते थे, मारने पर उतावलू हो गए थे। जो बिहार से तस्वीर सामने आया है साथियों, और ये तो पहला है। तीन खबरें हैं जो आपको जानना चाहिए। पहला बिहार वाला, दूसरा यह जान लीजिए कि जेपी नड्डा जी ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जब बिहार का घटना हो गया था तब जेपी नड्डा जी ने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला है अब तक, ये जान लीजिए। तीसरा मुद्दे पे आ जाइए कि सोनम वांगचुक ने वीडियो जारी किया। कब? जब बिहार में घटना हो गया तब। सोनम वांगचुक का 25वां आज दिन है, यानी 25 दिनों से वो भूख हड़ताल पे हैं। उन्होंने बोला कि अगर सरकार हमारी बात मान लेगी साथियों तो हम अनशन तोड़ लेंगे। सरकार के आला अधिकारी, हालांकि जेपी नड्डा जी भी आज खुद सोनम वांगचुक से 4 घंटे तक बातचीत किया। साथियों, क्या कुछ बातचीत हुआ है वो तमाम मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप मेरा नाम जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम पवन है और आप देख रहे हैं दी ओरिजिनल भारत। वैसे तो बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं के लिए बहुत काम की है, लेकिन जो ये बिहार से तस्वीर सामने आया है साथियों, जरा गौर से आप देखिए। युवाओं पे जब पानी का बौछार किया जाता है बिहार पुलिस की तरफ से, तो बिहार के तमाम युवा नाचने लगते हैं। देखिए देखिए, पानी का जो आ रहा है पुलिस की तरफ से, युवा उसी में नाच रहे हैं। पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया, जिसके बाद युवा इतने ज्यादा गुस्सा में थे साथियों कि वहां के मजिस्ट्रेट का जो गाड़ी था उसको कूच दिए। ये भी दृश्य देखिए। हालांकि मैं हिंसा को वो कतई समर्थन नहीं करता हूं, हिंसा नहीं होना चाहिए इस देश में, और हिंसा के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं साथियों। यदि ऐसा घटना हुआ है तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जो सरकारी संपत्ति को नष्ट करेगा उसके ऊपर कार्रवाई हो सकता है। हालांकि वहां के एसएसपी साहब ने बयान दिया है कि कार्रवाई होगी, लेकिन युवाओं के अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ था साथियों कि बीजेपी का झंडा लगा था डक बंगला चौराहा पे, पटना के पास है, और देखिए युवा चढ़कर उसको फाड़ देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता का ही लगा था साथियों। सोच कर आप देखिए युवाओं के अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ है। कल्पना कीजिए, गांधी मैदान का गेट तोड़ दिए युवा। सोच कर आप देखिए, सरकार के खिलाफ आंदोलन है साथियों। और आप कल्पना कीजिए कि पहले तो जंतर मंतर पे जिस तरह से लाठी चार्ज होता है साथियों, वो भारत का कोई भी व्यक्ति उसको नहीं भुला सकता है। हाँ, हालांकि कुछ ऐसे अंधभक्त हैं जो बोल रहे हैं कि ये सब गलत हो रहा है। साथियों, पुलिस ने लाठी चार्ज किया, वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। सोच कर आप देखिए, इतना बर्बरतापूर्ण, इतना असॉल्ट किया गया है बच्चों को कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। इतना उनको प्रताड़ित किया गया है, लेकिन सरकार है इस देश में, तानाशाही चल रहा है, दूसरा कुछ नहीं चल रहा है। अब साथियों आप आ जाइए जेपी नड्डा जी पर। जेपी नड्डा जी सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे। सोनम वांगचुक ट्रांसफर हो गए हैं, पहले दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में थे। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद उनको गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। जेपी नड्डा जी सुबह सुबह जाते हैं, करीबन 4 घंटे तक सोनम वांगचुक से बातचीत चलता है। बातचीत में सोनम वांगचुक अपना मांग रखते हैं, सरकार की तरफ से मांग पूरा करने का कोई भी सोनम वांगचुक को बात नहीं बताया जाता है कि हाँ, आश्वासन दिया जाता है हो जाएगा। लेकिन सोनम वांगचुक ने बोला वीडियो जारी करके साथियों, लिखे कि अभी मैं जिंदा हूं, देख सकते हैं आप, और डे 25 यानी उनका 25वां दिन है आज। उन्होंने बोला कि ये सरकार बच्चों का मांग यदि मान लेती है, धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह इस्तीफा दे देते हैं, तो मैं अनशन तोड़ दूंगा, वरना जारी रहेगा। साथियों, ये काला जो शासनकाल चल रहा है, अंग्रेजों ने तो साथियों इतना अत्याचार नहीं किया था जितना ये सरकार अत्याचार कर रही है। अंग्रेज तो मार देते थे गोली, लेकिन ये सरकार तरपा तरपा के मार रही है लोगों को। अंग्रेज क्या करते थे? गोली मार देते थे, मौत हो जाती थी, लेकिन ये सरकार का तानाशाही देखिए, तरपा तरपा के मार रही है सरकार। सोनम वांगचुक उसके लिए उदाहरण बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद साथियों जेपी नड्डा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सोनम वांगचुक से मिल लेने के बाद बिहार में घटना हो जाता है, तब जेपी नड्डा जी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये बताते हैं कि कर्नाटका में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में पेपर लीक हुआ।
मतलब वो इतिहास के बात आकर बता रहे थे कि कांग्रेस के शासनकाल में ऐसा ऐसा घटना घटा। साथियों, कांग्रेस के शासनकाल से मुझे कोई लेना देना नहीं है। आज की सरकार क्या कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं, जो लगभग 12-13 सालों से देश के गद्दी पे बैठे हैं साथियों। और प्रधानमंत्री को आपने देखा, बहुत लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा चुनाव में प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, खूब अच्छा ज्ञान भी देते हैं, लेकिन जब देश के छात्र सड़कों पे हैं, लाठी खा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री अपने कार्यालय में बंद हैं। प्रधानमंत्री को आना चाहिए जंतर मंतर पे, देश के युवाओं से बात करनी चाहिए प्रधानमंत्री को और मामला को शांत करना चाहिए, लेकिन ये सरकार इस मामले को बढ़ा रही है साथियों। सोच कर आप देखिए, जो सरकार केवल बात कर लेगी सोनम वांगचुक से, सोनम वांगचुक का बात मान लिया जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे तो मैटर क्लोज हो जाएगा, लेकिन ये सरकार बात ही नहीं करना चाहती है। ये सरकार खुद चाहती है कि देश में हिंसा हो, और युवा जब भड़क जाएंगे साथियों तो हिंसा का रूप ले ही लेता है, क्योंकि नौजवान तो हैं साथियों, जेनजी प्रोटेस्ट। हालांकि कई ऐसे यंग लड़के हैं जो अपने अपने राज्य में जिला स्तर पे आंदोलन करने की मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान यदि इस्तीफा नहीं देते हैं तो आंदोलन लंबा चलेगा। हालांकि साथियों, मैं हिंसा का कतई समर्थन नहीं करता हूं, मैं भी ये मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से पूरे भारत के युवा, चाहे जिस जाति के हो, जिस धर्म के हो, वो परेशान तो हैं। कई लोग खुलकर बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से लोग परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किसी को नहीं छोड़ा है, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दें या ना दें, किसी भी जाति के हो, भारतीय जनता पार्टी ने सबको बर्बाद किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी का चाल ही है कि सबको बर्बाद करो और खत्म करो। बाकी साथियों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपना राय हमें जरूर बताइएगा और सभी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि जो आंदोलन इस देश में हो रहा है वो धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ हो रहा है।